चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको देने जा रहा हूं जिसमें अमेरिका के बारे में मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट कुछ घटनाएं आपके सामने दे रहा हूं क्योंकि जो इंडियंस अमेरिका में रह रहे हैं या अदरवाइज हमारे पास बहुत ज्यादा आपके मैसेजेस इस बाबत आए हैं कि प्लीज बताइए अमेरिका का क्या सिनेरियो होने वाला है। मैंने पहले भी वीडियोस दिए हैं अमेरिका के बारे में, आपको याद होगा। और जब जो बाइडन प्रेसिडेंट बनने वाले थे, जब ट्रंप हारने वाले थे, मैंने बहुत कुछ आपको पीछे दिया हुआ है, आपने देखा होगा। तो यहां से क्या परिस्थितियां बनने वाली हैं वही मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। अमेरिका एट द वर्ज ऑफ सीरियस थ्रेट्स। मैंने नहीं लिखा है एट द वर्ज ऑफ कोलैप्स। नो, कोलैप्स शब्द का यूज नहीं किया है, सीरियस थ्रेट्स का यूज किया है। उसका रीजन यह है कि कई तरह के चैलेंजेस अमेरिका फेस करने जा रहा है, उसको फेस करने पड़ेंगे आने वाले समय में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि अमेरिका दुनिया की धुरी कहा जाता है। चाहे इकोनॉमिक क्राइसिस हो, चाहे पूरी दुनिया में सुप्रीमेसी हो, अमेरिका नंबर 1 पे अभी तक माना जाता है। तो अमेरिका में क्या ऐसे थ्रेट्स आने जा रहे हैं वो मैं आपको इस वीडियो के तहत बताने जा रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए इसको, जितने भी आपके ग्रुप्स हैं उनको सबको शेयर करिए, और अगर आपको कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक भी करते रहिए। तो चलिए आगे चलते हैं, बताते हैं अमेरिका के बारे में क्या खास कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। देखिए, सबसे पहला जो बिंदु है, याद होगा आपको 31 दिसंबर 2022 को मैंने एक वीडियो दिया था और उसमें मैंने बताया था कि ईरान किसी अमेरिकन इंस्टॉलेशन पर हमला करेगा, किसी अमेरिकन इंस्टॉलेशन पे। याद होगा आपको अच्छी तरह से, मैंने कुछ उसमें पॉइंट्स बताए थे जिसका रिव्यू मैं आपको जल्दी ही देने वाला हूं, लेकिन यहां केवल एक घटना का जिक्र कर रहा हूं उस वीडियो से। तो मैंने उसमें बताया था कि ईरान जल्द ही अमेरिकन किसी भी इंस्टॉलेशन पे किसी भी माध्यम से हमला करने वाला है, अटैक करने वाला है। और देखिए वही हो गया। आपने देखा कि सीरिया में परसों 23 और 24 को यह घटनाएं हुई हैं। ईरान ने उस पर आक्रमण किया, उसके जो इंस्टॉलेशंस थे सीरिया में, और उसमें अमेरिका का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। अमेरिका ने भी रिटेलिएट किया, लेकिन जो आपस के रिलेशंस हैं वो बहुत टेंस हो गए आपस में। ध्यान रखिए, ये घटनाएं साधारण नहीं है। आगे बताने जा रहा हूं मैं ये क्यों हुआ, आगे क्या इसके जो मैं आपको बताऊंगा वो एंगल इतना महत्वपूर्ण है कि उस एंगल से आपको पता चलेगा कि आखिर ये छोटी छोटी घटनाएं एक बड़े पर्सपेक्टिव में क्यों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो अमेरिका के लिए जो ये हुआ है, जो मैंने बोला था 100% बिल्कुल हुआ है। हमारा वो वीडियो जाके देखिए जिसपे मैंने बताया था ड्रोन के थ्रू या फिर किसी और मिसाइल के थ्रू ईरान इस तरह का आक्रमण किसी अमेरिकन उस पर करेगा, और देखिए वो हो गया, एग्जैक्टली वही हो गया। उसमें हमने और भी कुछ बताया था। अब क्या है कि अमेरिकन पे ये इंस्टॉलेशन पे ये हमला तो हो गया, लेकिन ये एक ट्रायंगल है, अमेरिका, इजराइल एंड ईरान। इस कारण से यहां पर कभी भी विस्फोटक परिस्थितियां होने की स्थितियां बन रही हैं। अब क्यों बन रही हैं ये तो मैं लगातार आपको कह रहा हूं, लगातार रिमाइंड करा रहा हूं, और लगातार आप देख रहे होंगे कि घटनाक्रम घटित हो रहा है। ईरान में कितने बार इजराइल ने स्ट्राइक्स किए आपने देखा। इसी तरह से ये जो स्ट्राइक थी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। क्या रीजन है वो समझना बहुत ही जरूरी है आप लोग के लिए। देखिए, अभी आपको मालूम है चाइना की रूस में विजिट हुई थी, चाइना के प्रेसिडेंट की, और उसमें उन लोगों ने संयुक्त रूप से कुछ स्टेटमेंट्स भी दिए थे, वक्तव्य भी दिए थे। जब मैंने आपको अभी पिछला वीडियो दिया था, देखो दोनों एक मंच पर खड़े दिखाई दे रहे हैं, जो मैं 4 साल पहले बता चुका हूं आपको 2019 में कि ऐसी परिस्थितियां आएंगी जब दोनों एक साथ खड़े होंगे। मैंने और वीडियोस दिए थे, उसमें बताया था कि कौन से ग्रुप में कौन रहेगा, इतने एडवांस में बताया था आपको। मैंने बताया था कि रूस के साथ रूस
चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान, ये देश बताए थे। आज आप देख पा रहे होंगे कि वो सब देश एक ही मंच पर आ गए। अब जो ये पर्टिकुलर आक्रमण हुआ, जो ये स्ट्राइक हुई, वो क्यों हुई और इसी समय क्यों हुई? ध्यान रखिए, सब कुछ एस्ट्रोलॉजिकल विवेचन दिया हुआ है। मैं समय समय पर आपको रिव्यूज देता रहता हूं कि देखिए मैंने जो बोला था, अब यहां पर आ गई स्टेज, अब यहां आ गई और आगे क्या होगा, इस तरह से पूरे घटनाक्रम के बारे में आपको बताता रहता हूं। ऐसा तो है नहीं कि विश्व युद्ध एकदम आए और किसी ने एकदम शुरू कर दिया। इट टेक्स टाइम, परिस्थितियां बनने में टाइम लगता है और वही सब बन रही है और जो मैं पहले बता चुका हूं, ऐसा नहीं है कि आज बता रहा हूं। तो क्या स्थिति बनेगी? ये स्ट्राइक इसलिए हुई है अमेरिका को कई जगह एंगेज करने के लिए। ध्यान रखिए, एक तो सीरिया में, ईरान में, इधर यूक्रेन में, और उधर चौथा आ जाइए साउथ ईस्ट एशिया, इसका मतलब है चाइना के साथ। तो ध्यान रखिए, ये 4 जगह पर जो इनकी कोशिश है वो ये है, 4 जगह पर या ज्यादा से ज्यादा अमेरिका को इंगेज कर लिया जाए, क्योंकि अमेरिका सुपर पावर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और वो अगर उससे एक जगह उसकी शक्ति केंद्रित रहेगी तो उससे जीतना आसान नहीं है। क्या करना पड़ेगा? उसकी शक्ति का विकेंद्रीकरण करना पड़ेगा, उसे कई जगह एंगेज करना पड़ेगा। जब कई जगह एंगेज होगा तो उससे अच्छी तरह से निपटा जा सकता है, उससे अच्छी तरह लड़ा जा सकता है। और रूस और चाइना की यही प्लानिंग है। नॉर्थ कोरिया ऑलरेडी तैयार है, उसने अपने मिसाइल का एक पूरा का पूरा लंबा एक भंडारण कर रखा है। चाइना उसको चुनौती देगा, यहां जिसकी रक्षा में ये लगातार वहां बार बार कह रहे हैं कि हम उस क्षेत्र की रक्षा करेंगे, अमेरिकन कह रहे हैं। तो एक तो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को स्ट्राइक करेगा, या फिर जापान, फिर चाइना साउथ एशिया में जो साउथ सी है उसमें जो उसकी प्रतिद्वंदा चल रही है, जिसके बारे में मैं कई बार आपको वीडियो दे चुका हूं। इधर ईरान, सीरिया में और ईरान की तरफ से कुछ आक्रमण करेगा, और चौथा यूक्रेन। तो 4 जगह पर जब ये एंगेजमेंट हो जाएगा तो अमेरिका भी पूरी शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाएगा और अल्टीमेटली उसे भी काफी हद तक बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। यही प्लानिंग अभी हुई है। अभी जो आए थे चाइना के प्रेसिडेंट, वो किसी शांति समझौते के लिए नहीं आए थे, यही एक प्लानिंग के लिए आए थे। तो दुनिया के और हिस्सों में जो भी जहां पर इनके सपोर्टर हैं उनको भी ये कोऑर्डिनेट करेंगे और इस तरह से अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की कार्रवाइयां करके और अमेरिका और उसके एलाय जो हैं उनको एक तरह से परेशान करेंगे, उनकी शक्ति का विकेंद्रीकरण करेंगे। अमेरिका के साथ परेशानियां निश्चित तौर पर वही आ रही जो मैंने आपको 2019 और 20 में बताई थी। याद होगा आपको, जब जो बाइडेन प्रेसिडेंट बने थे, मैंने कहा था यह कालखंड अमेरिका के लिए बहुत गिरावट वाला रहेगा। इसमें आर्थिक स्थिति खराब होगी अमेरिका की, विदेश नीति ढुलमुल रहेगी। आप देख पा रहे होंगे, पता नहीं चलता है आज अमेरिका क्या कह रहा है, कल क्या कह रहा है। कभी लगता है बहुत स्ट्रिक्ट स्टेप्स लेने वाला है, कभी लगता है कि बिल्कुल टाल मटोल वाली प्रक्रिया है। उसका कोई भी आज विदेशी नीति दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैंने यही कहा था कि विदेश नीति उसकी ढुलमुल रहेगी। तीसरा मैंने बताया था कि जो बाइडेन की हेल्थ इश्यूज बहुत आने वाले हैं, उनको कोई गंभीर बीमारी की परिस्थिति दिखाई दे रही। आपको याद होगा कि कैंसरस उनके अंदर जो है एट्रीब्यूट्स थे, जिनको अभी ओवरहॉल किया गया है, रिपेयर किया गया है, जिनको काफी हद तक वहां के डॉक्टरों ने कोशिश की है सही करने की, लेकिन अभी सही की परिस्थिति नहीं है। तो वो परिस्थिति भी चल रही, इसका मतलब है वो भी एक हेल्थ इशू अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए है और वो पूरी तरह से फिट नहीं है। चौथी परिस्थिति जो बहुत महत्वपूर्ण है कि प्राकृतिक रूप से अमेरिका में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। प्राकृतिक रूप से कई तरह के स्टॉर्म्स, कई तरह के आपको जिसको बाढ़ जैसी स्थिति कहते हो, जल, या फिर जिसको स्नोफॉल कहते हो, उस तरह की परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं। और कुछ क्षेत्रों में
बड़े भूकंप की परिस्थितियां भी दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब है कि प्राकृतिक, यह भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, प्राकृतिक रूप से भी वहां परेशानियां हैं। आर्थिक रूप से जो मैंने आपको बताया था, उसमें आपको याद है मैंने कहा था कई बैंक्स या कई वहां के जो बड़े, इवन अमेरिका, मैंने एम्फेसिस देके कहा था, दबाव देके कहा था कि अमेरिका में आर्थिक स्थिति जर्जर होगी, वहां की परेशानी आएगी। जो आपको अमेरिका बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, वहां आपको दिखेगा कि बहुत स्थिति खराब हो रही। देख रहे हैं आप, बैंक डूब रहे हैं और अभी और बैंक डूबेंगे, आर्थिक स्थिति और खराब होगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ते चले जा रहे हैं, बेरोजगारी वहां पर बढ़ेगी, बड़ी बड़ी कंपनियां अपने एम्प्लॉयज को निकालेंगी, अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी का रेशियो या परसेंटेज ऊपर जाएगा और यह अमेरिका में एक और परिस्थिति दिखाई दे रही है। साथ ही साथ वहां पर पब्लिक, जिसको आप कहते हो जन आक्रोश, दिखाई दे रहा है। तो आप देखेंगे कि वहां पर बहुत जल्दी आपको ऐसा कुछ जन आक्रोश भी दिखाई देगा जिसमें ब्लड सेड जैसी परिस्थितियां दिखाई दे रही। तो कुल मिला के अमेरिका अंडर थ्रेट्स है, प्रॉब्लमेटिक स्थिति में है और रूस और चाइना मिलके उसकी सुप्रीमेसी को पूरी तरह चैलेंज करने के लिए खड़े हुए हैं। ध्यान रखिए 2023 एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल ईयर है, बहुत ही प्रभावी साल रहेगा दुनिया के लिए, जिसमें बड़े बड़े संघर्ष और बड़ी बड़ी प्राकृतिक परिस्थितियां घटित होंगी, जो मैं लगातार आपको बताता चला जा रहा हूं। तो स्केयर होने की आवश्यकता नहीं है। वहां जो भी इंडियंस रह रहे हैं या जो भी अमेरिकन्स हैं, वो सभी लोग, आप कुछ कर नहीं सकते हो क्योंकि ये घटित होना है, ये डेस्टिन्ड है। आप देखेंगे अमेरिका के साथ और भी कुछ ऐसी चीजें होंगी, कुछ ऐसी बड़ी घटनाएं होंगी जिसमें हो सकता है कि कोई उसके जो सैटेलाइट्स हैं उनमें कोई प्रॉब्लम आए, कोई स्पेस सेंटर उनका है उसमें प्रॉब्लम आए, कोई उनके और रक्षा जो हैं उसमें कोई बड़ा घोटाला समझ में आए या कोई बड़ी कोई घटना आए, ऐसी भी चीजें। इसका मतलब उथल पुथल की परिस्थितियां वहां पर दिखाई दे रही हैं। ईरान के साथ संघर्ष साफ दिखाई दे रहा है। मैंने वर्ष के शुरू में ही आपको वीडियो दिया था कि सबसे ज्यादा अगर कोई एनर्जाइज क्षेत्र इस समय है तो वो ईरान वाला क्षेत्र है, जहां पर आप देखेंगे कि बहुत जल्दी, देखिए लगातार ईरान इस समय परिस्थितियों से घिरा हुआ है, कई परिस्थितियों से, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो वहां पर भी एक बहुत जल्दी कोई द्वंद्व, कोई बहुत बड़ा एक घटनाक्रम सामने आने वाला है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, अमेरिका की परिस्थितियां विपरीत हैं। आप देखेंगे उसके डॉलर को चैलेंज करने के लिए कुछ मुद्राएं सामने आएंगी और कई डिजिटल मुद्राएं भी दुनिया के मंच पर सामने आएंगी। अमेरिका को जगह जगह पर चैलेंज मिलेगा और उसके कुछ खास अपने देश उससे अलग मत रखेंगे और अलग हो जाएंगे। उसमें टर्की भी एक देश महत्वपूर्ण हो सकता है और उसके अपने जो राज्य हैं वो भी स्वायत्तता की मांग करने लगेंगे। ध्यान रखिए, यह भी मैं अपनी बुक के थ्रू आपको पहले ही बता चुका हूं कि कुछ राज्य कहेंगे कि हम तो अब इस संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं रहना चाहते हैं, हम अपना अलग अस्तित्व चाहते हैं। तो ये परिस्थितियां भी वहां पर आपको देखने को मिलेंगी। कुल मिला के अमेरिका के लिए बहुत कंजीनियल परिस्थितियां नहीं है। जिस तरह से लगातार उसने 200 साल तक एक दुनिया पर राज किया, हम कहेंगे एक बहुत बड़ी एक शक्ति के रूप में काम किया, वो परिस्थितियां अब दिखाई नहीं दे रही हैं। उसमें डाउनफॉल नजर आता है और अमेरिका कई संघर्षों में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, अमेरिका के बारे में आगे और भी आपको बताऊंगा। ये कई फेजेस में हमारे वीडियोस आते रहेंगे, तो जुड़े रहिए और देखते रहिए कि क्या होना है। कनाडा में भी ऐसी कुछ परिस्थितियां हमें दिखाई दे रही हैं जिसके बारे में भी मैं बताऊंगा। ध्यान रखिए, कनाडा भी उन देशों में से है जिसे भी संघर्ष में एक बड़ा लॉस फेस करना पड़ेगा। तो आगे हम आपको और ज्यादा देते रहेंगे इस पर, जो भी हमारे नई रिसर्च होगी उसके इन्फ्रेंसेस देते रहेंगे। आपने अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो मैं आपको जल्द ही किसी और महत्वपूर्ण इशू पर दूंगा। तब तक आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।